हमारे साथ एक युवा विकास सोराण जी हैं जो आपने मीडिया पर लाई आके जो बोलते हैं, आवाज़ किसानों की जो टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं ये कब से टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं और क्या इनका जो लाइव आते हैं, बुजुर्गों से भी बात करवाते हैं, क्या किसानों को संदेश देते हैं, उसके बारे में इनसे जानते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, सारे भाई ना राम राम। रोहतक की आवाज़ देखने वाले जितने चैनल मेरे भाई, आप यूट्यूबर भाई, सारे सारे दर्शकों को राम राम भाई। जो आप शाम को लाइव आते हो, क्या उद्देश्य है उसके पीछे आने का? भाई शाम न खोने में तो सवेर ने भी आज और दोपहर ने भी आज। उद्देश्य न्यू है, हमारी जो 6 महीने से लड़ाई दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रही है, 12 साल के करीब हो गया, क्योंकि उससे पहले हम हरियाणा में भी लड़े, पंजाब में भी लड़े, लेकिन दिल्ली के महीने से लड़ाई चल रही है। और सरकार मैं कहीं ना कहूँगा या एक देश में तानाशाही सरकार है, क्योंकि अगर कोई भी कानून बनता है, अगर उसका विरोध देश की जनता अगर 90 दिनों तक लगातार करती है तो सरकार को वो एक लोकतंत्र में लिखा हुआ है कि भाई ये कानून वापस लेने चाहिए। लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, फिर भी हमें सरकार बदनाम करने के सिवाय हमें कुछ देने का काम नहीं कर रही। कभी हमको आतंकवादी बोल देती, कभी खालिस्तानी तो कभी पाकिस्तानी। भाई आज में आ चुका है देश में, जो देश का अंदाता पेट भरने का काम करता है पूरा देश का, उस पर ऐसे ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आप सभी देख रहे हो भाई। और ये देश की जनता है भाई, से कुछ छुपा हुआ नहीं है, इस समय समय पर इसका जवाब भी दिया जाएगा। आपका जो है गृह क्षेत्र जो हिसार है, हाँ जी। हिसार के अंदर 2 दिन पहले माननीय जो है मुख्यमंत्री आए थे हरियाणा के, जो किसानों ने विरोध किया था, आप उसमें शामिल थे? भाई मैं बिल्कुल, देखो मैं टिकरी बॉर्डर पे था, जैसे मुझे पता लगा हमारे भाइयों के साथ में अत्याचार हो रहा है, तो मैं मौके पे यहाँ से गाड़ियाँ लेके सीधा टिकरी बॉर्डर पे पहुँचे। टिकरी बॉर्डर सीधा हिसार पहुँचने का सभी काम किया, सभी साथ साथ में थे भाई। क्या लग गया उड़े जो जिस प्रकार से जो किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ और जो आंसू गैस गोले, उसमें किसकी साजिश थी, या मतलब पुलिस प्रशासन या किसानों में कोई ऐसे जो है असामाजिक तत्व घुस गए थे? नहीं नहीं भाई, देखो ये राज है, जिसे प्रशासन में लोग देख लो डले डले मार रहे हैं भाई, ईंट मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। एक संवैधानिक अधिकार है भाई हमारा, शांतिपूर्ण तरीके से हम विरोध कर रहे थे। सरकार के जो गुंडे, उसमें जो संघी गुंडे आरएसएस वाले जो घुसे हुए हैं, अगर उन्हें लोग पत्थर मारेंगे तो भाई क्या होगा? भाई देखो, हम तो क्रिया की प्रतिक्रिया देने वाले लोग हैं, हम शांति से हमारा प्रदर्शन कर रहे थे, खट्टर का विरोध कर रहे थे। अगर हमें छेड़ा जाएगा, हमारे किसान भाइयों को छेड़ा जाएगा, तो भाई ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। लेकिन जो साजिश, कल जो साजिश घटी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार, जो पुलिस वाले लोग थे सरकार के सहारे पे, उन्होंने लोगों को एक तरफ से घेर के एक गली में भी पिटने का काम किया, एक प्लाट के अंदर भी पिटने का काम किया। ऐसा था बिल्कुल भाई। तो साजिश आपको पहले नहीं पता है? जैसे रोहतक के अंदर हुआ था, तो आप लोग सावधान क्यों नहीं होते? देखो भाई, हम तो सावधान है, सावधान तो सरकार को होना चाहिए। जो कोरोना का नाम ले रही, खुद कोरोना फैलाने के लिए आता। जब मुख्यमंत्री कार्यक्रम करते तब कोरोना नहीं फैलता, सैकड़ों की संख्या में उसमें लोग शामिल होते तब कोरोना नहीं फैलता। तो भाई ये जो हमारा मुख्यमंत्री है, इसको देश की जो अपनी हरियाणा की जो जनता, उससे कोई लगाव नहीं है। स्पष्ट सी बात तो है, खुद कहता है कोरोना अपने लोगों को घरों में घुसेड़ के अब खुला खुला नंगा नाच करता फिर रहा है, क्या है ये? तो जो जिस प्रकार से कुछ किसानों के ऊपर जो है केस लगाए गए, आप पे भी लगा केस? भाई देखो, मेरे बदनों ने भी इस आंदोलन के चलते चलते 8-10 मुकदमे लगा लिए। डर नहीं लगता आपने? भाई डरना क्या होता, जब जिसको हम पैदा हो गए, हम तो किसी से डरे को नहीं। भगवान का हमारे ऊपर साथ है, हमारा परम पिता परमात्मा से अलावा हम किसी से नहीं डरते भाई। चाहे खट्टर हो, चाहे पट्टर हो, कोई हो भाई, चाहे छोटा दुष्यंत हो, हमें डर नहीं, क्योंकि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने अस्तित्व की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। इसमें डरना के मुकदमे को ना चाहे भाई, हमने तो फांसी तोड़ दो, हम तो भी नहीं डरते भाई। जो राखी गांव से आंदोलन में कितने आदमी भाग ले रहे हैं? भाई राखी गांव से हमारे बहुत ज्यादा, हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, आप देखते ही होंगे, सारी बार आगे भी टेंट लगा और पीछे भी लगे हुआ। राखी गांव के हमारा पूरा सारे हमारा जी नहीं, सारे हमारा एक ही क्षेत्र है। राखी गांव का भी लगा लो, बारा खाप लगा लो, कोई भी लगा लो भाई, हमारा हिसार भिवानी जींद क्षेत्र है, वो बढ़ चढ़ के आंदोलन में चले रहे। हमारी संख्या आप देख सकते हो, किसी तंबू में जाकर लेना, कहीं आपको मिर्जपुर का मिलेगा, कहीं पे आपको रामरा का मिलेगा, कहीं पे अपने हमारे जींद से कंडेला का मिलेगा। तो भाई हमारा तो जो क्षेत्र है वही पूरा पूरा सिकरी है, और मैं कहूँगा इस आंदोलन में उनके बहुत बड़ा योगदान है, होती है उनकी। तो जो आपने कहा होती है, जिस प्रकार से जो चल रहा है मामला आज हाल फिलहाल जो चल रहा है मामला, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? भाई प्रतिक्रिया तो ये है, देखो जो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जातीय दंगे कराना चाहता है, ये देखो जहाँ पे लोग ज़्यादा इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं या उनमें जिनके ज़्यादा रोष है, वहीं इलाके में आता, कभी जींद आता, कभी हिसार आता, कभी भिवानी के लिए टिंडे लेना हो भाई, जब उनको कोई बुलाने वाला है, लोगों का उनसे विश्वास उठ चुका है, तो भाई क्या करने आता है हमारे बीच में? हाँ भाई। किसान नेताओं के बारे में क्या सोचते हो आप? भाई किसान नेताओं का तो एक सीधी स्पष्ट सी बात है भाई, जो 6 महीने तो कोई डिसीजन ले लो,
और जहाँ लठ खाने की बात होती है वहाँ पे तुम आगे नहीं मिलते। आपको पता था कि सभी हरियाणा के सभी लीडरों का पता था कि कल जब ये खट्टर साहब है हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो कल ही सहारा आने वाले हैं, तो पूछे क्यों नहीं भाई? जब हमारे महिलाओं के सर फूट गए, काकी ताइयों के सर फूट गए, भाइयों के हाथ पाँव टूट गए, उसके बाद हम भाषण देने के लिए आए थे क्या? नेता हम किस लिए चुनते? नेता इसलिए चुनते हैं भाई हमारी मांग को आगे लाठी खाने की बात है, सबसे पहले लाठी खाएगा, गोली की खाने की बात है गोली खाएगा, जेल काटने की देते, इसलिए तो हम लीडर चुनते। नहीं तो भाई सभी लीडर हैं यहाँ पे भाई। ये किसी नेता का आंदोलन नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, लोग अपनी भावनाओं से आए हैं, अपनी मांगों के लिए लोग आए हैं, किसी लीडर के पीछे लग के नहीं आए। अगर कोई लीडर चलेगा तो भाई जनता उसको अपनी औकात दिखाने में काम करेगी, क्योंकि ये भी तो क्या है, ये हमारे बनाए हुए लोग तो हैं। ये अगर हम इनके पीछे चढ़ जाएंगे तो हैं कौन? तो भाई जो लीडर चलेगा, हमारे 2016 में हमारे साथ धोखा हो चुका है। जो यशपाल मलिक था उन्होंने बड़ा धोखा हमारे साथ में किया, हमारे सैकड़ों भाई कुर्बान हुए, लेकिन हम खाली हाथ गए, अभी तक जेल काट रहे हमारे भाई। तो सीधी स्पष्ट बात है, अब की बार भाई किसी भी तरीके से आंदोलन में गड़बड़ नहीं होने देंगे। कोई नेता अगर गलत चलता मिलेगा तो उसका इलाज करने का काम करेंगे। उसमें कोई नेता हो, हमारे क्षेत्र का हो, किसी दूसरे क्षेत्र का हो, किसी भी यूनियन का हो, हमारे लिए सब बराबर है। क्योंकि हमारे लिए ये एक मैं कहूँगा कि ये अस्तित्व की लड़ाई है भाई। खेत हमारी खेत तो जाएंगे, साथ में आने वाली नस्ल भी खत्म हो जाएगी अगर ये कानून हमें वापस नहीं गए तो मुड़ा के। अगर हम खाली हाथ लौट गए तो अस्तित्व खत्म है हमारा किसानों का। मैं तो ये मानता हूँ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे विकास सर जी। आप कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी।